पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, बद्री गाय का घी भेंट कर उत्तराखंड आने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से बनभूलपुरा को बड़ी राहत, 40,000 परिवारों को मिलेगी पानी की किल्लत से मुक्ति। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में बस पलटी, एक की मौत, 1 दर्जन से अधिक घायल। अल्मोड़ा में 27 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन से जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र के सहयोग का आभार जताया और पीएम को देवभूमि आने का न्योता भी दिया। भेंट के तौर पर मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को मां सुरकंडा देवी की रेप्लिका बद्री गाय का घी, 5 प्रकार की राजमा और पहाड़ी शहद उपहार में दी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के हजारों परिवारों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से क्षेत्र में दशकों पुरानी पानी की किल्लत अब दूर होने जा रही है। ये जमरानी बांध परियोजना के तहत बनभूलपुरा के करीब 40,000 परिवारों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी उत्साह है। देखिए, जमरानी बांध जो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो वर्षों से, लगभग 100 वर्षों से ये योजना रुकी पड़ी थी और कई सरकारें आईं, लेकिन इस योजना को छुआ तक नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस योजना का जो शुभ आरंभ किया गया है, उस योजना के तहत पेयजल योजना की आज 154 करोड़ रुपए की योजना है, जो बनभूलपुरा क्षेत्र से लेकर के पूरी हल्द्वानी शहर के जो लाइनें पड़ रही हैं, जो लगभग 17 इंची की लाइन पड़ रही है, मेन लाइन है, उससे संपर्क लाइन है, लगभग 254 करोड़ रुपए की संपर्क लाइनें पड़नी है। आज उसका कार्य शुरू हुआ है बनभूलपुरा लाइन नंबर 8 से, और इसका आज निरीक्षण किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जब आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और उन्होंने सारी योजनाओं का उद्घाटन करके इस काम को शुरू किया गया है। आज हम मौके पर आकर के हमने ये देखा कैसा काम चल रहा है, क्या क्या योजना है, कहाँ कहाँ सुविधाएं मिलेंगी। लगभग इस योजना से बनभूलपुरा के मुस्लिम क्षेत्र के लोगों को 40,000 लोगों को पानी की निजात मिलेगी, पानी से पूरे शहर को निजात मिलेगी। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने आज प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार के विकास के दावे केवल कागजों तक सीमित है और धरातल पर योजनाएं पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था में गिरावट को लेकर सरकार को घेरा। देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में सरकार 4 साल बेमिसाल करके कार्यक्रम मना रही है, और 4 साल नहीं 9 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये उनका पूरा कार्यकाल विफलताओं का कार्यकाल रहा है, निराशाजनक कार्यकाल रहा है। और आज इस उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों में, भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में नहीं आने वाला है। और आज आप देख रहेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। किसी भी विभाग में अगर आप देखेंगे, बिना धन दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा, जिस तरह से यहाँ पर शिक्षण संस्थान खुलने चाहिए थे, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधारीकरण होना चाहिए था, लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मंशा सिर्फ शराब की दुकानों को खोलने की है। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं राजस्व बढ़ाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट मंशा होती है कि भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सिर्फ अपराधियों का संरक्षण देने का अड्डा इस राज्य को बना दिया है। उनको किसी कृषि के काश्तकारों से मतलब नहीं है। जंगली सुअरों का आतंक हो रहा है, बंदरों का आतंक हो रहा है। उसमें आज पूरा प्रदेश गैस को लेके, पूरे आम व्यक्ति उसके लिए परेशान है, पीड़ित महसूस कर रहा है। सरकार कालाबाजारी रोकने के लिए काम नहीं कर रही है। जो हमारा पर्यटन सीजन प्रारंभ होने जा रहा है, आज पूरा हमारा होटल इंडस्ट्री हो, चाहे छोटे हमारे ढाबे हो, होटल हो, वो लोग परेशान हो गए, जो कई लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। आज हमारी माँ बहनें सुबह 4 बजे से लाइनों में खड़ी हो जा रही है, लोगों को गैसों की आपूर्ति नहीं हो रही है, और इनके प्रशासनिक व्यक्ति और इनकी सरकार कह रही है कि हमारे पे गैस
प्रचुर मात्रा में है और कोई कमी नहीं है। तो आज स्पष्ट हो रहा है कि जहां पर लाइन हो रही है, कहीं पे चक्का जाम हो रहा है, कहीं पे हो रहा है, तो पूरी प्रदेश की सरकार विफल हो चुकी है। सिर्फ ये अधिकारी को दबाव में लेके अपनी उपलब्धि बता रही है, विकास की उपलब्धि बता रही है। आज देख रहे हैं कि सारे पूरे प्रदेश में मोटर मार्गों की स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है, पेयजल की समस्या पूरी जगह जगह हो गई है, सारे हॉस्पिटल हमारे रिफर सेंटर बन चुके हैं। आज हमारे जितने भी विद्यालय हैं वो बंद के कगार पे खड़े हैं, वहां पर सुविधा नहीं हो पा रही, वहां पर शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो पा रही, प्रधानाचार्य के पूर्णकालिक पद नहीं बन रहे। तो पूरी प्रदेश सरकार आज विफल हो चुकी है और इस सरकार को अगर थोड़ी भी इसमें नैतिकता बची है तो इसको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। देश भर में ईंधन की किल्लत के बीच जसपुर में गैस और पेट्रोल की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। यहां एसडीएम राहुल शाह के नेतृत्व में गठित टीमों ने गैस एजेंसियों और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की, जिससे प्रशासन ने साफ कर दिया है कि गैस रिफिलिंग करवाने वाले ब्लैकमेलर्स को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वो हमारी गैस एजेंसियाँ, एक भारत गैस की और एक इंडियन की है, दोनों गैस एजेंसी का निरीक्षण किया गया। दोनों गैस एजेंसी के संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार से गोदाम से या ऑफिस के माध्यम से गैस की रिफिलिंग ना कराई जाए। सभी लोगों की होम डिलीवरी करके घर घर पहुंचा के सिलेंडर दिया जाए। पर्याप्त संख्या में सिलेंडर दैनिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं, किसी प्रकार की गैस की किल्लत नहीं है। लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता ये है कि पैनिक की वजह से कई लोग अपनी बुकिंग समय से पहले करा दे रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिमांड बढ़ गई है। लेकिन सप्लाई साइड में लगातार पर्याप्त संख्या में सिलेंडर प्राप्त हो रहे हैं, तो किसी प्रकार से पैनिक ना करें। अपना ऑनलाइन OTP के माध्यम से बुकिंग करवा लें। बुकिंग के पश्चात आपका होम डिलीवरी के माध्यम से गैस की आपूर्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा बाजार अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग कर रहा है तो पूर्णतः अपराध है। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम कार्रवाई की जाएगी। इसमें सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यदि किसी के द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग होना पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध के असर से हल्द्वानी के पेट्रोल पंपों पर संकट गहराने लगा है। कई पंपों पर पेट्रोल समाप्त के नोटिस चस्पा हो गए हैं, जिससे जनता में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए लंबी कतारों में लगे हैं। इस पर पर्वतीय पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चड्ढा का कहना है कि कंपनियां डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं दे पा रही हैं, जिससे अगले 2-3 दिनों में किल्लत पड़ सकती है। पेट्रोल में तो अभी दिक्कत है, थोड़ा सा कम आ रहा है, ऊपर से कम आ रहा है, सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए 2-3 दिन हो गए आज गाड़ी नहीं आई हमारी। 3-4 दिन से हमने RDS कर रखा है तो सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। तो आज आने की संभावना है। अच्छा। और स्पीड का है स्टॉक हमारे पास। अच्छा। और डीजल है अभी भरपूर। अच्छा। अगर आज गाड़ी नहीं आती तो क्या स्थिति रहेगी अगर पेट्रोल गाड़ी नहीं आती आज? देखो कल डिपो में मीटिंग थी, कल आश्वासन दिया कि आज गाड़ी आ जाएगी करके। तो अब देखते हैं शाम तक क्या स्थिति बनती है। अगर शाम तक नहीं आती तो कल शाम तक का स्टॉक हमारे पास स्पीड है। गैस की किल्लत तो चल रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य चल रही है। डीजल और पेट्रोल की बिक्री बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही है और कोई किसी तरीके की परेशानी या डीजल और पेट्रोल में नहीं है। कंपनियों द्वारा निरंतर जो है सप्लाई पूर्व की तरह की जा रही है। हाँ, कुछ पंपों में किसी टेक्निकल कारण से कोई कभी गाड़ी ख़राब हो गई या समय से इंजन नहीं लग पाया या कोई और वजह रही होगी तो उसमें देरी हुई होगी, तो कोई इक्का दुक्का ऐसी घटना हुई है। बाकी पेट्रोल आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप में आपकी सामान्य बिक्री चल रही है। ऐसा नहीं है। जो भी हमारे तेल एजेंसियां हैं उनसे हमारी बात हुई है, जो सेल्स मैनेजर हैं उनसे बात हुई है। किसी भी कंपनी में तेल की कमी नहीं। किसी कारणवश किसी का पेट्रोल पंप पर अगर टैंकर नहीं आया उसके नाते जो है उनको इस तरीके का संकेतक नहीं लगाना चाहिए। तेल जो है कई तरीके के होते हैं। किसी जगह जो है हो सकता है डीजल ना पहुंचा हो, कहीं पेट्रोल नहीं पहुंचा हो, तो सामान्य दिनों की तरह इससे पहले तो ऐसा नहीं लगाते थे। तो उनसे वार्ता की गई है, जो भी इनका यूनियन है उनसे भी वार्ता की गई है। उनका एक ग्रुप भी बना दिया गया है, उसमें हम लोग भी जुड़ गए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM और मैं खुद भी जुड़ा हूँ। तो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो बात करके उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन आज की तिथि में कहीं कोई कमी नहीं है। इंडियन के जो डिपो मैनेजर हैं उनसे मेरी वार्ता हुई है, उन्होंने कहा बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास तेल है और पेट्रोल पंपों पे भी तेल है। किसी एक पंप में अगर ऐसी स्थिति हो गई तो ये मान नहीं लेना चाहिए कि कमी। नैनीताल के जोलीकोट भवाली मार्ग पर आज सुबह एक दर्दनाक बस हादसा हो गया। यहां हल्द्वानी से DT हाट जा रही कुमाऊं मोटर्स यूनियन की बस कूपी के पास तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के समय बस में कुल 17 यात्री सवार थे, जिसमें से एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। जो मास कैजुअलिटी से लगभग यहाँ पर 7 मरीज पहुंच चुके हैं
उसमें से 2 मरीज की थोड़ा स्थिति गंभीर है, जिसमें से एक के राइट हैंड में जो है चोट लगी, क्रश इंजरी है, और कुछ जो 4 पेशेंट जो है माइनर इंजरी है, जिनके सबके एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और कैजुअल्टी में जो हमारे तैनाती टीम है, सारे इनको ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। इवन जो जिला प्रशासन के भी जो है लोग आकर जो है देख कर चले गए हैं, तो उनको प्रॉपर एक मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। देखिए, आज प्रातः एक बस जो कि यहाँ से हल्द्वानी से डीडी हाट को जा रही थी, प्रातः लगभग 7 बजे करीब, ये जोली गेट के पास में गेठिया के पास में खोपी गांव पड़ता है, वहाँ पर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसमें से 7 जो गंभीर लोग घायल थे, उनको यहाँ पर सुसर रेफर किया गया था। इन गंभीर घायलों का भी हम लोगों ने अवलोकन किया तथा चिकित्सालय के जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको भी सारी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि किसी प्रकार के घायलों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसमें एक जो पेशेंट है उसका गंभीर है, उसके एक हाथ जो है फ्रैक्चर पूरा हाथ कट गया, हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर में रखा गया है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो गंभीर घायल हैं, जिनका एक्सरे वगैरह कर लिया गया है, तो बाकी अन्य ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बाकी जो 6 लोग हैं वो सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, जैसा कि मुझे चिकित्सकों ने मुझे अवगत कराया है। और सभी को चिकित्सकों को कहा गया है कि आप सभी जितने भी घायल हैं उनका जो है तत्परता से इलाज करें। कैजुअल्टी क्या है और क्या बस हादसे के कारण क्या? लेकिन इसकी जो कॉजुअल्टी एक होना संज्ञान में है, क्योंकि दुर्घटना जो स्थल है वो तहसील नैनीताल में पड़ता है, तो इस संबंध में वहीं से स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो पाएगी। प्रथम दृष्टिया गाड़ी रोड में पलट गई थी, ये संज्ञान में आया है। हरिद्वार के सिडकुल में एक कंपनी की रूह कपा देने वाली करतूत सामने आई है। कार्तिक एंटरप्राइजेस में नाबालिग लड़कियों से बंधुआ मजदूरी कराने और उन्हें बंधक बनाकर पीटने का खुलासा हुआ है। पुलिस को एक वीडियो मिला है जिसमें मासूम बच्चियों के हाथ पैर बांधकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जांच में पता चला कि कागजों में उम्र बढ़ाकर इन बालिकाओं से वेल्डिंग जैसे खतरनाक काम कराए जा रहे थे। हरिद्वार में कुंभ मेले से पहले ट्रैफिक की समस्या का परमानेंट समाधान होने जा रहा है। मेला प्रशासन के प्रस्ताव पर सरकार ने खड़खड़ी और त्रियंत्र टापू के पास 2 नए पुलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब 25 करोड़ की लागत से बनने वाले ये पुल न केवल श्रद्धालुओं की राह आसान करेंगे, बल्कि बरसात के दिनों में खड़खड़ी की सूखी नदी में आने वाले सैलाब से होने वाले नुकसान को भी रोकेंगे। अरे एक तो हमारे जैसे सूखी नदी पे है, जहाँ पे जो रपटा बना हुआ है, उसी के अलाइनमेंट में एक पुल का प्रस्तावित है और वो पास भी हो गया है। इसके अलावा हमारा एक जो श्रीयन से पहले एक हमारा पुल पड़ता है, तो जब हम पुलिस के साथ वहाँ रेकी करने गए थे तो ये बताया गया था कि आने की और जाने के दोनों अलग अलग पुल रहेंगे, तो कंजेशन काफ़ी कम होगा उसी एरिया में। तो उसके क्रम में एक और पुल वहाँ से करीबन दोनों मिला लें तो 25 से 27 करोड़ के बीच में। उत्तराखंड में विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी है। लोक निर्माण, सिंचाई और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के इंजीनियर्स के काम बंद करने से प्रदेश भर में सरकारी कामकाज ठप पड़ा है। साथ ही आज अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पहुंचकर इंजीनियरों की मांगों को अपना समर्थन दिया। हमारी मांगे जो सरकार में एक प्रोन्नति होती है, जो 10, 16, 26 जिसका पहले एक कार्यकाल निर्धारित था, जो सरकार ने अभी 10, 20, 30 कर दिया हुआ है। एक तो ये हमारी प्रमुख मांग है, और इसके अलावा हमारी 27 सूत्री अलग मांगे हैं जो विभिन्न जो हमारे घटक संघ हैं उनको लेकर है, विभिन्न हमारे जो अलग अलग समयों पे हमारे कर्मचारी जो आए हुए हैं विभागों में, उनसे लेकर है। हमारी 27 सूत्री जो मांगे हैं, ये मांग नहीं, हमारी समस्याएं हैं। आज इंजीनियर को देखो दरी में बैठना पड़ रहा है, ये दिन देखना पड़ रहा है। हम लोग अपना कामकाज छोड़ते, हमारे ऑफिस कार्यस्थल छोड़ते हुए, और हमारी मातृ शक्तियां देखो अपने घर बार छोड़ते हुए, अपने बच्चों को छोड़ते हुए आज दरियों में बैठ रहे हैं। ये स्थिति क्या है? हमारी जो 27 सूत्री जो मांगे हैं, ये मांगे नहीं थी, हमारी समस्याएं थी, जो कि विगत 8-9 महीने से जो हमारे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले भी कह दिया गया था कि आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी, परंतु अभी तक स्थिति यह है कि हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण हमें ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम जाना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर डिप्लोमा इंजीनियर संघ के सम्मानित हमारे कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ अभियंता यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं। तो आज उनकी जो न्यायोचित मांगे हैं उसको लेकर हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो उनकी न्यायोचित मांगे हैं उसको देखते हुए सरकार द्वारा अविलंब, क्योंकि ये इस वित्तीय वर्ष का ये अंतिम महीना है और बजट का
यूटिलाइजेशन होना है, बहुत विभागों में टेंडर की प्रक्रियाएं होनी है, भुगतान होना है, बहुत सारे ऐसे पकड़े उनको होना है और उसको देखते हुए तत्काल सरकार को निर्णय लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब पूर्व में इनको ये सुविधाएं मिलती थी और आज इनको वंचित क्यों किया जा रहा है, जबकि ये हमारे निर्माण शाखा से लेकर विभिन्न शाखाओं में चाहे जिन विभागों में भी है उनकी रीढ़ कहा जाता है, तो सरकार को तत्काल इसमें मध्यस्थता करके टेबल टॉक करके और इसका समाधान करना चाहिए और इसको लेकर आज हम इनको समर्थन दे रहे हैं। रामनगर में बीती रात आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा, जहां पर्वतीय जन जागृति प्रयास सेवा समिति द्वारा 11वें विशाल जागरण का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में जैसे ही प्रसिद्ध जागरण गायिका हेमा नेगी की दमदार आवाज में उत्तराखंड के पारंपरिक जागर गूंजे, पूरा पंडाल भक्ति रस में डूब गया। मेरा नाम हेमा नेगी करासी, मैं उत्तराखंडी लोक गायिका हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। और आजकल माँ का दिन है तो यहाँ पे आज माँ भगवती का जगराता है पूरी रात। और रामनगर में हमारा कार्यक्रम है, उत्तराखंड के जो हमारे देवी देवताओं का है, जो हमारे जागर हैं, जो हमारे भजन हैं, वो आज हम यहाँ पे अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति लोक परंपरा को गाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि रामनगर की समस्त जनता बहुत पसंद करेगी। देखिए, मेरा सभी से यही कहना है कि ये जो जागर विधाएँ हैं, जो हमारे लोकगीत हैं, जो हमारे जितने भी हमारे लोक से जुड़े हुए जागर शैली के गीत हैं, जो हमारे लोकगीत हैं, अन्य जितने भी प्रकार के गीत हैं, इनको गाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मूल है, हमारी विरासत है, हमारी जड़ें हैं। और अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगर हम अपने इस मूल से भटकेंगे तो एक दिन हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आज का जो यूथ है वो अपनी जड़ों की तरफ आ रहा है, अपनी संस्कृति की तरफ आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि हम हमेशा भविष्य में भी वो इसी तरह अपनी संस्कृति के लिए समर्पित। हिंदू नववर्ष पर हम माँ गढ़िया जोत महोत्सव मनाते हैं। इस महोत्सव को मनाने में, क्योंकि माँ गढ़िया हमारी रक्षक है, हम 11 साल हो गए हैं माँ गढ़िया जोत महोत्सव मनाते हुए। और इस महोत्सव के पीछे कारण एक भी है कि हमारी जो कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति है, और हम जागरण नहीं करते बल्कि जगराता है। इसमें हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के सुप्रसिद्ध लोक गायक और कलाकार आते हैं। उसमें जागर और माँ की प्रस्तुत की जाती है। जैसे कि आप सब लोगों को, हम सब पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, हमारी जो जागर होती थी वो धीरे धीरे अब विलुप्त की ओर है। और हम इस जोत महोत्सव के माध्यम से अपनी युवा पीढ़ी को, क्योंकि आज अब देखेंगे हेमा नेगी करासी वो ढोल में जागर गाएगी, वहीं सुंदरलाल वो हुड़के में जागर गाएंगे, और वहीं रमेश बाबू गोस्वामी जागर गाएंगे। उत्तराखंड की ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।